तो आपको बताएं, उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड से हड़कंप मचा है। जेजे कॉलोनी में लोगों में गहरा डर और दहशत है। कई घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए गए हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी आरोप उठे हैं। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में स्थित उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी भय और असुरक्षा के माहौल में जी रही है। होली के दिन हुई तरुण नाम के युवक की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच गहरा आक्रोश और डर है और लोग अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सामान्य जीवन की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है, क्योंकि लोग बिना जरूरी काम के घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। और इस वारदात का असर इतना गहरा है कि कई परिवारों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका रखे हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस भरोसे और वादे के टूटने की कहानी है जो लोग अपने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर करते थे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। कई परिवार अब यहां से पलायन करने की तैयारी में, जबकि कुछ किराएदार पहले ही दूसरे इलाकों में जाने का निर्णय ले चुके हैं। घटना के बाद इलाके में लगातार धमकियों और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। तो अब ऐसे में पूरी घटना आपने देखी कि क्या है। ऐसे में अब आप ये समझिए कि खबर क्या है। उत्तम नगर में आपको बताएं, होली के दिन हत्या हुई थी, जिसके बाद जो तनाव का माहौल है वो लगातार बना हुआ है। जेजे कॉलोनी में दहशत और डर का माहौल लगातार बना हुआ है। वो माहौल कभी खत्म नहीं हो पाया। लोगों ने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी लगा दिए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों को डर है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है वो इनकी खास करके ज्यादा बढ़ गई है। गवाहों को धमकाने के आरोप भी सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर और पूरा इलाका आपको बता दें सुरक्षा और तनाव में डूबा हुआ है। पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे। और भावना सिसोदिया मेरी सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। भावना, देखिए होली तो खत्म हो गई, लेकिन होली के बाद भी जो पूरी परिस्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। अभी भी लोगों में डर है और डर इतना है कि लोग मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा रहे अपने घरों पर। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं होली वाले दिन मामूली विवाद ने जो है खूनी रूप ले लिया था, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि उत्तम नगर जेजे कॉलोनी में होली के दिन जिस तरीके से तरुण की हत्या हुई थी, उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और कई परिवारों ने अपने घरों के बाहर जो है एक पोस्टर लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। ये कहा जा सकता है कि स्थानीय लोग पुश्तैनी जमीन छोड़ने को मजबूर हैं। सुरक्षा के बजाय जो है लोगों का साफ तौर पे कहना है कि धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि पीड़ितों का कहना है कि जो धमकियां जो है वो आरोपियों के रिश्तेदार और महिलाएं जो है वो गवाहों को धमका रही हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक को मार दिया है, अब दूसरे की बारी है, जैसी धमकियां इन लोगों को दी जा रही है। और इन धमकियों की वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। लेकिन अगर स्थानीय पुलिस की बात की जाए तो स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इसी को लेकर जो है अब यहाँ के लोग जो है पूरी तरीके से मजबूर हो गए हैं यहाँ से अपने मकान बेचने के लिए, अपनी पुश्तैनी जमीनें बेचने के लिए। इसलिए घरों के बाहर पोस्टर लगाए हुए हैं कि ये मकान जो है वो बिकाऊ है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है साफ तौर पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरोपियों के रिश्तेदार हैं उनको एक्सपोर्ट करके पुलिस जो है घर पर लेकर जाती है। इस तरीके की अब जानकारियां सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है जिस गली में जो तरुण रहता था उसी गली में जो आरोपी है उनका भी घर है। आरोपी के घर के बाहर 2 पुलिस वाले लगातार बैठे रहते हैं और अगर आरोपी का कोई भी रिश्तेदार आता है तो उनको पुलिस एस्कॉर्ट करके घर तक ले जाती है। और जो पीड़ित हैं उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा जो है वो पीड़ितों की ना करते हुए आरोपियों की सुरक्षा में नजर आ रही है। तो इन तमाम सवालों को उठाते हुए वहां के लोग अपने मकान बेचने को जो है मजबूर हो रहे हैं और घर के बाहर अब पोस्टर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भावना, देखिए सवाल ये भी है कि जो किराएदार रहते थे उन्होंने भी अपने लिए कुछ और रास्ता ढूंढ लिया है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी परिस्थिति है वो काफी विपरीत होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में इसको संभलने में थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन कितना, भावना, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी लोगों का भरोसा नहीं है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर से अब लोगों का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए साफ तौर पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो पीड़ित है उनको धमकियां मिल रही हैं, गवाहों को धमकियां दी जा रही हैं।
तो पुलिस कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आरोपी जिस गली में रहते हैं उस गली में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आरोपी के घर के बाहर 2 पुलिसकर्मी भी लगातार ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है आरोपियों का सहयोग करती हुई नजर आ रही है। जो पीड़ित परिवार है कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। लोग दहशत के माहौल में वहां जी रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन की बात की जाए तो पीड़ित परिवार को किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। और जिस तरीके से ये घटना हुई कहीं ना कहीं उसके बाद गवाहों को भी डर लगता हुआ नजर आ रहा है कि उनके साथ किसी तरीके की घटना को अंजाम ना दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल धमकियां ठीक जो है, वो लगातार रहेगी लगातार नजर। मिल रही हैं। भावना, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एनसीआर में